Question number 9th. Question is, let A and B be sets if A intersection X equal to B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X for some set X, show that A equal to B. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ. अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि अगर हमको सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूफ करना है तो पहले हमको ए सबसेट बी प्रूफ करना पड़ेगा और आफ्टर दैट बी सबसेट ए प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी होगा. तो हम सबसे पहले ए सबसेट बी प्रूफ करेंगे. तो एज्यूम करते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए. एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है. एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट. अब अगर एक्स ए में है तो हम अगला स्टेप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स. मैंने यहां से ले लिया ए यूनियन एक्स. दिस इंप्लाइज, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए यूनियन एक्स है, यहाँ पर केवल ए है. ए यूनियन एक्स में ए है और यहाँ पर अकेला है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, वही ए होगा. तो इन द प्लेस ऑफ ए ऑल्सो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में. इतना बड़ा कैसे लिख दिया, अभी भी ए ही लिखा है, इसकी वैल्यू ए के बराबर ही है, केवल समझ का फेर है. ए यूनियन एक्स, यहाँ पर वेन डायग्राम से समझ लीजिए, वेन डायग्राम से समझ लीजिए. इट इज ए, इट इज एक्स. अब ए यूनियन एक्स में तो पूरा हुआ, ए यूनियन एक्स में तो पूरा हुआ, पूरी एरिया हो गई. ए में कितनी एरिया हुई, ए में ये वाली एरिया हो गई वर्टिकल लाइन से. ए अब कॉमन कौन सा, जिसमें दोनों लाइनें हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए पूरे ए में आ रही है, वर्टिकल लाइन भी पूरे ए में आ रही है, पूरा ए कॉमन हो गया. तो समझ में आ गया कि ए के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, अगर ए यूनियन एक्स में हमने लिया है तो हम दोनों तो बराबर हैं. ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, तो हम यहाँ पर बी यूनियन एक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स गिवन में है. इम्प्लाइज दैट. अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं. यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर देते हैं. क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख दीजिए, बाय यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. implies that आगे क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो रहने दीजिए. अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन x की वैल्यू फाई दी गई है, तो अब यहाँ पर फाई लिख सकते हैं, यूनियन फाई. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन x की वैल्यू यहाँ से फाई लिख दिया. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, अब फाई है, यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी है, फाई तो नल सेट है, इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ही यूनियन है, तो पूरा पूरा ही आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ समझने की बात है कि अगर इंटरसेक्शन में है तो श्योर है कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो हमको ए एंड बी लिखने की आवश्यकता नहीं, हमको सिर्फ ये लिखना है कि एक्स बी में होगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. हम लेके चले थे एक्स बिलोंग्स टू ए, हम पहुँच गए एक्स बिलोंग्स टू बी. दिस इंप्लाइज दैट, स्टूडेंट्स हो सकता है आप न देख पाए होंगे इस एक दो स्टेप, तो यहाँ से देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, यहाँ यूनियन है, ये फाई है, तो फाई मीन्स नल सेट है, तो पूरा पूरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. अब एक्स ए इंटरसेक्शन में बी में बिलोंग कर रहा है,
तो श्योर है कि वो ए और बी दोनों में करेगा। ए से हमारा कोई मतलब नहीं, ए से तो ऑलरेडी हमको ऊपर ही मालूम है कि ए में है। ये श्योर हो गया कि एक्स बी में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स ए में है और एक्स बी में है, और एक्स का मतलब हम पूरा एलिमेंट ए की बात करते हैं। अब पूरा का पूरा ए का एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हुआ। ये आपको पहली कंडीशन मिल गई, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब उसी तरीके से हम जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। लेट, अब हमको क्या प्रूफ करना है, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। लेट वाई बिलोंग्स टू बी ले लेते हैं, बिल्कुल इसी को उल्टा लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। implies that y belongs to b इंटरसेक्शन। अब b यूनियन x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको दिया गया होगा गिवन में, b यूनियन x इक्वल टू a यूनियन x। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे a यूनियन x। इम्प्लाइज दैट, अब हमको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, b इंटरसेक्शन a बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स implies that y belongs to b इंटरसेक्शन ए यूनियन, अब b इंटरसेक्शन ए गिवन में देखिए क्या है, b इंटरसेक्शन x फाई दिया गया है, यहाँ देखिए फाई दिया गया है, b इंटरसेक्शन x फाई, तो हम यहाँ पर b इंटरसेक्शन x को फाई लिखेंगे। implies that y बिलोंग्स टू, अब फाई है, ये सेट है, यूनियन लेना, ये तो नल सेट है, तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए ही हो जाएगा। अब y दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो श्योर है कि b में भी है और a में भी है, तो हम यहाँ पर b एज्यूम करके लेके चले थे, हमको a चाहिए थे, y बिलोंग्स टू a, b से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको b सबसेट a दिखाना है। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया, y b में लिए थे और y a में मिल गया, b इज द सबसेट ऑफ a, सेकेंड कंडीशन मिल गई। अब यहीं पर हम लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन a सबसेट b एंड b सबसेट a, देयरफॉर a इक्वल टू b, ये हमारा हो गया और हेंस प्रूव्ड, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार दोबारा से सरसरी निगाह से देख सकते हैं।